था। जब वेद शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल और सदग्रंथ और उपनिषद पुराण नहीं थे तब भी था। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इंसान ने एहसास किया, अनुभव किया, रियलाइज किया, अपने अंतर में देखा कि मेरे अंतर में कोई कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी वो हस्ती है जो सारी सृष्टि को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चला रही है, और वो हस्ती हमारे सबके अंदर है। लेकिन ऐसी हस्ती का साक्षात्कार कौन कराएगा? ब्रह्म के जानने वाला गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तत्वदर्शी गुरु, आत्मदर्शी गुरु, वक्त का हाकिम, वक्त का रहबर। ऐसे नहीं कि पहले जो गुरु हो गया हम उसी को सलूट मारते फिरते रहे, उसकी कई बातों को पढ़ते गाते सुनाते फिरते रहे, उससे साक्षात्कार नहीं हो सकता। जैसे एक मास्टर एक स्कूल में से पढ़ाकर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, और उसकी जगह दूसरा मास्टर आ जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि पहले वाला मास्टर ही आएगा तभी हम अपने बच्चों को दाखिल करेंगे उस स्कूल में। तो गुस्सा न मानना, अगर आप ऐसे विचार लेकर अपने मन में बैठे हो कि पहले वाला ही गुरु कभी आएगा फिर हम अपने बच्चों को ज्ञान दिला, आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, आपके बच्चे उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कहने का भाव, जो वक्त का गुरु है, समय का रहबर है, ऐसे ब्रह्म के जानने वाले आत्मदर्शी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तभी संत महापुरुषों की वाणियां ये पुकार पुकार कर कह रही हैं कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु सारी सृष्टि का करता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु सदा जीवे कभी नहीं मरता, अजर है, अमर है, अविनाशी है, क्योंकि जो परमात्मा में गुण है वही ब्रह्म ज्ञानी गुरु में गुण है। जो परमात्मा का स्वभाव है वही ब्रह्म ज्ञानी गुरु का स्वभाव है। परमात्मा जैसे सबको कभी भी दुखी नहीं देख सकता। जहां पर भी कोई जीवात्मा दुखी होती है तो परमेश्वर किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प जरूर करता है, चाहे वो कितना भी दुराचारी है, चाहे वो कितना भी अत्याचारी है। और परमेश्वर का नाम ही एक ऐसी दवा है, एक ऐसी दवाई है साथ संगत जी, जिसको लेकर अत्याचारी से अत्याचारी इंसान, दुराचारी से दुराचारी इंसान, पापी से पापी इंसान, जिसने अनेकों जाने अनजाने में पाप किए, दुष्कर्म किए, वो भी धन्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसा परमेश्वर का ज्ञान है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी गुरु सारी सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी गुरु सदा जीवे कभी नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी गुरु अनाथों का नाथ। किसी का जब कोई नहीं बनता, सारी दुनिया जब रिश्ते नाते तोड़ देती है, सब लोग इंसान से बाय बाय कर जाते हैं, तो पार ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सदगुरुदेव, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरुदेव ही उसका सहारा होता है। अनाथ जब इंसान हो जाता है, इसलिए कहा है ब्रह्म ज्ञानी गुरु अनाथों का नाथ। जब सब मुंह मोड़ देते हैं, कोई हमारे ऊपर ऐसी दुविधा आ जाए ना, जीवन में बहुत दुविधाएं आती हैं, कोई बार ऐसे संकट आ जाते हैं, हर एक इंसान जो है किनारा कर जाता है, तो फिर इंसान को याद आता है कि अब मैं किसको पुकारूं। और वही हमारे परीक्षा की घड़ी होती है, उस घड़ी में हमने सिर्फ परमेश्वर को ही पुकारना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने जब उसको यात्रा दी गई तो भगवान जी को पुकारा, और भगवान जी ने जिस लोहे के खंभ के साथ उसको कहा गया था भी उसको तो लिपट जा, उसी के ऊपर ही कहते हैं कि एक छोटी सी कीड़ी का रूप धारण करके जो उसके ऊपर चलता हुआ नजर आया, तो प्रहलाद ने अंदाजा लगा लिया कि मेरा भगवान इस रूप में मुझे सचेत कर रहा है कि तू अपनी परीक्षा में पूरा उतरेगा। और हुआ ऐसे ही जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो द्रौपदी ने, जब तक तो उसके मन में अहम था, उसको पता था कि मेरे साथ अर्जुन जैसे योद्धा हैं, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े महाबली हैं, कि मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान जी ने जब उसको ये दर्शा दिया, ये महसूस करा दिया कि एक ऐसी घड़ी भी है जब तेरा कोई साथ नहीं देगा, और बहुत बड़ी परीक्षा के साथ संगत जी आपको पता है कि द्रौपदी की बहुत बड़ी परीक्षा हुई। जब उसका चिरहरण हुआ, जब द्रौपदी के शरीर के ऊपर लास्ट पल्लू रह गया, थोड़ा कपड़ा रह गया, तो फिर द्रौपदी को हुआ कि अर्जुन जो इतना बड़ा दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का मालिक है, वो भी यहीं पर बैठा है, गुरु द्रोणाचार्य है जैसे यहाँ पर बैठे हैं, और अनेकों महाबली योद्धा वहां पर बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी की सहायता किसी ने नहीं की। तो फिर द्रौपदी ने शरणागत भाव से, समर्पण भाव से जब भगवान जी को याद किया ना, तो परमेश्वर ने उसका वही साड़ी का जो पल्लू था वही बढ़ा दिया, और दुशासन उसको बहुत देर तक खींचता रहा है, वो खत्म नहीं हुआ।
ऐसी है भगवान की महिमा, ऐसी है भगवान से प्रेम करने वालों का जो हाल हुआ है। एक बार तो पूरे दांव पे लगा देता है, आपको ऐसे मौके पे खड़ा कर देगा जब आप ये सोचो कि बस अब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी साध संगत जी ऐसे बहुत मौके जीवन में आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो आपकी परीक्षा ले रहा है उसी ने ही आपकी परीक्षा को पास करना है। आपने हर समय मैदान में डटे रहना चाहिए, परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, गुरु महाराज को कभी नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी गुरु सारी सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी गुरु सदा जीवन नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी गुरु अनाथों का नाथ, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सबके ऊपर हाथ। ऐसा नहीं कि कोई आया उसके ऊपर आशीर्वाद होगा, हाथ होगा और कोई दूसरा है उसके ऊपर नहीं। नजरों नजरी निहाल, जिसकी तरफ सदगुरु नजर करता है अपने भावों से उसी को निहाल कर देता है। तो ये ऐसी सत्ता है जिसको जानकर इंसान ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और सब में एक समभाव, समता भाव, बराबरी वाला भाव आना शुरू हो जाता है साध संगत जी, और जीवन आनंद में। क्योंकि जब तक द्वैत है ना, जब तक भेद है, जब तक दो है, जहां पर दो है वहां तीन भी होंगे, जहां पर तीन है वहां चार होंगे, जहां पर चार है वहां पर दो अनेकों ही होंगे। तो इंसान इस एकता से अनेकता की तरफ चला जाता है, और जब हम अनेकता की तरफ चले जाते हैं बस वो भेद दृष्टि होनी शुरू हो जाती है, भेदभाव होना शुरू हो जाता है, द्वैत भाव शुरू हो जाना होना शुरू हो जाता है। सो जहां पर द्वैत भाव है वहां नहीं है, जहां पर अलगाववाद है वहां नहीं है, जहां पर एक से अनेक सोच रहे हैं वहां नहीं है। तो है लेकिन वो इंसान पर पथ भ्रष्ट हो जाता है ना। इसलिए निराकारी जागृति मिशन में जिसका ये बैनर पीछे आप पढ़ रहे हो, इसमें साध संगत जी यही एक लौकिक, एक बहुत ही अद्भुत बात, एक बहुत ही अलौकिक बात, एक आश्चर्य और अचरज वाली जो बात है वो यही है कि हमारे मिशन में अर्थात निराकारी जागृति मिशन में पहले परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन दीदार कराया जाता है। पहले जनाया जाता है कि ये इंसान अपने आप को पहचान, इस पार ब्रह्म निराकार परमात्मा को जो सारी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है इसको देख, इसको जान पहचान, इसके साथ अपने आप को मिलाकर देख भी तू कौन है और ये कौन है। अपने बीच में और इस साकार और निराकार के बीच का जो भेद है वो